नासूर लीग ने हमेशा कप्तान की नकाली की है, कप्तान की चीज़ों को नकल करने की कोशिश की है, कप्तान के स्टाइल को नकल करने की कोशिश की है, कप्तान के जलसों को नकल करने की कोशिश की है, कप्तान के जलसों में होने वाली एक्टिविटीज़ को नकल करने की कोशिश की है, कप्तान के जलसों में बजने वाले तरानों को नकल किया है। और अगर किसी सरफिरे ने, कप्तान के चाहने वाले ने, प्यार करने वाले ने कप्तान की आमद पर आतिशबाजी की है तो उसको भी नकल किया है। और अगर कप्तान के हाथ पैर या कंधे पे आके कभी कोई कबूतर बैठ गया या फाख्ता बैठ गई तो उसको भी नकल करने के लिए सैकड़ों कबूतर छोड़ने पड़ गए कि किसी तरीके से कोई कबूतर जाके नवाज शरीफ के हाथ में बैठ जाए, और फिर बैठ गया। और फिर नवाज शरीफ अपने एक वो गुलाम को, अर्दली को बुला के पूछ रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं, और वो बता रहा है कि जनाब इसको हजूर ज़िले सुबहानी इसको कबूतर कहते हैं, फाख्ता कहते हैं। नकल करने के लिए अकल की ज़रूरत होती है और उसी का फुकदान है। यानी ये बात तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि हर चीज़ की कप्तान की नकल की जाती है। कप्तान ने एक आर्टिकल क्या लिख दिया, नासूर लीग की सफ़ों में मातम बिछ गया। उनके ज़र ख़रीद ग़ुलाम जितने सहाफ़ी हैं, नासूर लीग का मीडिया तड़प उठा। इसकी नकल नहीं कर सकते, इसलिए कि कप्तान को खुदा ने जहानत दी है, कप्तान को खुदा ने वोकेबलरी दी है, और वोकेबलरी तब आती है जब आप मेहनत करते हैं, जब आप पढ़ते हैं। और नवाज शरीफ को तो किताबों से नफ़रत है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि तोशा खाना से नवाज शरीफ ने और इसकी जो बीजमालो है उसने तमाम तर तहाइफ समेट लिए, लेकिन अगर कुछ नहीं लिया तोशा खाना से तो किताबें नहीं ली। आपने सुना होगा वो कि अगर कुछ नहीं हासिल कर सके तो किताबें थी जो तोशा खाना में तोहफा मिली थी, वो किसी ने नहीं ली, क्योंकि किसी को खैर से शगफ ही नहीं है किताबों से, तो फिर किताबें लेने की ज़रूरत क्या है। लिहाजा कप्तान के आर्टिकल ने धूम मचा दी है पूरी दुनिया में, और कप्तान के इस आर्टिकल ने द इकोनॉमिस्ट का 2007 के बाद का रिकॉर्ड भी, मैं अभी पढ़ रहा था किसी जगह पे, रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यूड जो आर्टिकल है द इकोनॉमिस्ट का 2007 के बाद वो कप्तान का आर्टिकल है। इसकी कैसे नकल करेंगे। ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बना, उसने जो गाउन पहना, नवाज शरीफ साहब वो गाउन तो पहन के दिखाइए। चले ब्रेडफोर्ड छोड़िए, यूके की किसी प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर तो बन के दिखाइए, किसी का गाउन तो पहनिए। आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है। आप खद पावे बिरयानियाँ मगज़ खाने वाले, दूसरों का मगज़ खाने वाले, कैसे मुमकिन है कि वो इस तरफ आ जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कप्तान ने रिकॉर्ड बना दिया है एक और, आप कप्तान को नहीं रोक सकते। कप्तान के इस आर्टिकल से सोशल मीडिया के जिसको तकलीफ़ हुई है ना, आसमा शराजी समेत, और आसमा शराजी ने बड़ा भयानक खेल खेलने की कोशिश की है। उसने इदारों को वर्गलाने की कोशिश की है, तैश दिलाने की कोशिश की है कि ये सारा कसूर आपका है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें आसमा शराजी। ख़ानदान शरीफा की एक मामूली सी बांदी बन के तुमने पाकिस्तान को जो तुम लोग नुकसान पहुंचा रहे हो ना, और वो मुर्तज़ा सोलंगी लंगी क्या नाम है उसका, वो अपनी तरफ से सहाफ़ी बने फिरते हैं। ये है वो कासा ले सहाफ़ी, ये है वो जो तोल के बताते हैं कि हजूर ज़िले सुबहानी वज़न इतना हो गया है। ये है वो जो वक्त आने पर फिर मरात लेते हैं, मरात हासिल करते हैं। इनको ये सब कुछ मिलता ही इसलिए है, नवाजा इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने एक लंबा अरसा कासा लेसी की होती है। हमेशा जो बंदा राइट पे होगा वो कभी किसी की कासा लेसी नहीं करेगा। नासूर लीग का सोशल मीडिया से हो या नासूर लीग का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर बैठे हुए जितने इनके जो वो हैं, वो गुलाम टाइप सहाफ़ी, आप सबके लिए शर्म से डूबने का मुकाम है। और दूसरी बात एक और, ये जितने तुरम खान बने फिरते हैं ना, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल समेत, जिसको अरस्तू कह के बुलाया जाता है, लोग तो मजाक से कहते हैं कि ये पाकिस्तान का अरस्तू है। मैं तो सोचता हूँ कि अरस्तू को कब्र में कितनी तकलीफ होती होगी जब वो ये देखता होगा कि यार मेरा नाम किस बंदे के साथ लिया जा रहा है। मुबैना तौर पर जिसके बारे में मशहूर है कि वो अपने इक़्तिदार के लिए अपने इलाके में इश्तिहारी भी पालता है, अपने इलाके में वो मुजरमों को पनाह भी देता है, क्या कुछ करता है, इसके बारे में बहुत सी ऐसी खबरें हैं। उस इलाके के लोग ही बताते हैं, हमें तो नहीं पता। तो जनाब वो एक इंजीनियर है खुर्रम दस्तगीर, जिसके बाप ने फातिमा जिना के साथ बहुत बड़ी बदतमीज़ी की थी। मैं अभी इस बात का इजहार नहीं करना चाहता, दिल जल जाता है वो बात सोच के।
वैसे तो कायद आज़म के हवाले से अभी हमारे काकड़ साहब ने भी एक, मैं तो समझता हूँ कि ये बदतमीज़ी है जो उन्होंने की है, और जरदारी साहब के वालिद साहब ने भी इसी तरह की एक, खैर से क्या यार अब जिक्र किया जाए इन चीज़ों का, दिल दुखता है, यकीन करें ये कौन लोग हम पे मुसल्लत हैं। बहरहाल ये जितने बने फिरते हैं ना तुरम खान, आप सबको चैलेंज है, और नवाज़ शरीफ आपको भी चैलेंज है कि एक तो इमरान खान के साथ टीवी मीडिया पे बैठ के मुनाजरा करो, और दूसरा ये है कि इस तरह का कोई आर्टिकल लिख के दिखाओ बगैर किसी अपने 9 रत्नों की सपोर्ट के। और 9 रत्नों में ख़ास तौर पर इरफान सदीक़ी, वो जो एक प्रोफेसर थे किसी दौर में और अचानक जहाज़ों को झूलने लगे, मशीर बन गए क्योंकि कासालिसी बहुत की थी। और दूसरे वो परवेज़ रशीद, वो जिनकी वीडियो आपने देखी थी, जो वीडियो में बैठे अपना औजारबंद खोल रहे थे, वही वाले परवेज़ रशीद, हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ये वही वाले परवेज़ रशीद। इन सबको कहिए कि आपको सिखा दें कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं, तो नवाज शरीफ साहब एक आर्टिकल कप्तान के मुकाबले का लिख के दिखाइए, मज़ा तो तब है। और किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बन के दिखाइए, मज़ा तब है। पूरे पाकिस्तानी सियासी सिनेरियो में इस वक्त एक भी काबिल लीडर नहीं है जो इमरान खान का मुकाबला कर सके। किसी इदारे में बैठा हुआ कोई एक बंदा इस वक्त काबिल नहीं है जो इमरान खान का मुकाबला कर सके। मैट्रिक पास, FA पास लोग बड़ी पोस्टों पर आके जब बैठ जाते हैं तो मुल्क को, कौम को इसी तरह का नुकसान होता है जो इस वक्त हो रहा है। लिहाजा आपको चैलेंज है, जो कप्तान ने आर्टिकल लिखा है इसका मुकाबला करने के लिए नवाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान, इतने बड़े मोतबर, इतने बड़े काबिल आलम दीन, लिखिए ना एक आर्टिकल आलम दीन साहब इस तरह का, हमें भी पता चले आप कितने कद है आपका, कितने पानी में आप। नहीं कर सकते आप लोग, सवाल ही पैदा नहीं होता।